हेलो एवरीवन, दिस इज अर्जुन सिंह। तो यार आज हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें आता है एसिंक टास्क। तो यार आज हम सीखेंगे कि हम बैकग्राउंड में कोई टास्क कैसे रन करते हैं। ठीक है, तो इसको सीखने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो पता होने चाहिए। तो आइए पहले वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला आता है थ्रेड। तो थ्रेड अलाउज अ प्रोग्राम टू ऑपरेट मोर एफिशिएंटली बाय डूइंग मल्टीपल थिंग्स एट सेम टाइम। सो देखिए थ्रेड में क्या होता है, आप मल्टीपल टास्क को सेम टाइम पे रन कर सकते हो। देखिए सिंपल भाषा में बोला जाए तो सपोज कीजिए कि आपकी मम्मा ने आपको टास्क दिया है कि आपको दूध लाना है, सब्जी लानी है और मेडिकल शॉप से कोई दवाई लानी है। तो आपको लगता है कि यार जो मेडिकल शॉप है वो थोड़ी दूर है, तो मैं क्या करूंगा, वो वाला टास्क जो है वो अपने छोटे भाई को करने को दे दूंगा। ठीक है, तो सेम थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी सेम है। तो आप इतनी देर में क्या करोगे, आप दूध और सब्जी ला दोगे, इतनी देर में आपका जो छोटा भाई है वो साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे आपके लिए दवाई ला देगा। ठीक है, तो आपका जो छोटा भाई है वो यहाँ पे एक एज ए वर्कर थ्रेड काम करेगा। और अभी हम एंड्रॉयड में आ जाते हैं। तो एंड्रॉयड में क्या होता है, एंड्रॉयड में एक मेन थ्रेड रहता है जिसको हम यूआई थ्रेड भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कोई ना कोई टास्क रन कर रहा होता है। ठीक है, देखिए लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है, अगर आपका कोई टास्क 16 सेकंड से ज्यादा टाइम लेता है तो आपको एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग एरर आता है। ऐसी सिचुएशन ना आए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक वर्कर थ्रेड का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको मम्मा का एग्जांपल लिया था। ठीक है, उसमें आपने अपने छोटे भाई को एज अ वर्कर थ्रेड यूज किया था। सो जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये जो टास्क है वो लॉन्ग रनिंग है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस टास्क को वर्कर थ्रेड को करने को बोलोगे। ठीक है, बट एक चीज हमेशा याद रखना कि एंड्रॉयड में आप वर्कर थ्रेड में यूआई को अपडेट नहीं कर सकते, आपको वापस मेन थ्रेड में आना पड़ेगा और आप मेन थ्रेड में ही अपडेट कर सकते हो यूआई को। ओके, सो इसी चीज को अचीव करने के लिए हमको यूज करना पड़ता है एसिंक टास्क का। ठीक है, जिसमें कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं डू इन बैकग्राउंड, जो कि हमको एज बैकग्राउंड में कोई टास्क रन करने के लिए हेल्प किया जा करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कितने मेथड्स अवेलेबल होते हैं एसिंक टास्क में। सबसे पहला आता है ऑन प्री एग्जीक्यूट। देखिए कभी भी अगर आप चाहते हो कि बिफोर रनिंग लॉन्ग रनिंग टास्क आप यूजर को कुछ शो करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, ऑन प्री एग्जीक्यूट मेथड। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए डू इन बैकग्राउंड को मैंने आपको पहले ही बताया ये क्या काम करेगा, ये बैकग्राउंड में टास्क जो आप रन करना चाहते हो, सपोज कीजिए अगर आपको कोई डाउनलोड करना है, इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करना है तो आपको पता है वो थोड़ा टाइम लेने वाला है, तो आप वो डू इन बैकग्राउंड में करोगे। ठीक है, सो वाइल डाउनलोडिंग दैट फाइल, अगर आपको दिखाना है कि वो फाइल जो है वो डाउनलोड हो रहा है तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यूआई का यूज कर सकते हो। आपको पब्लिश प्रोग्रेस मेथड को कॉल करना है। ठीक है, तो वो मेथड एक मेन थ्रेड में मेथड ऑन प्रोग्रेस अपडेट को कॉल करेगा और वहां से आप यूआई को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, और फाइनली अगर आप जब आपका पूरा टास्क रन हो जाएगा बैकग्राउंड में, ठीक है, उसके बाद आप यूआई में कुछ शो करना चाहते हो तो आपको ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट में आना पड़ेगा। ठीक है, सो लास्ट में आप कैसे एसिंक टास्क क्लास को क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक क्लास माई एसिंक टास्क एक्सटेंड्स एसिंक टास्क। तो आपको एक्सटेंड किससे करना है, आपको एक्सटेंड करना है एसिंक टास्क से। ठीक है, तो इसमें तीन चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है पैरामीटर, फिर उसके बाद आता है प्रोग्रेस, फिर उसके बाद आता है रिजल्ट। ठीक है, तो पैरामीटर में सपोज कीजिए अगर आपको कोई फाइल डाउनलोड करना है इंटरनेट से तो उसमें आ सकता है यूआरएल, उसमें यूआरएल यूज होगा। ठीक है, बट अगर आप डेटाबेस का यूज कर रहे हो तो आपको क्वेरी पास करना रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रोग्रेस क्या है, सपोज कीजिए अगर आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो अगर आपको उसका प्रोग्रेस शो करनी है तो वो किस में शो करोगे, इंटीजर में शो करोगे ना, लाइक 1 2 3 4 5% ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट में रहता है रिजल्ट। रिजल्ट अगर सपोज कीजिए अगर आपने कोई इमेज डाउनलोड की है तो वो रिजल्ट जो है वो बिटमैप में रहेगा, अगर आप कोई टेक्स्ट डाउनलोड कर रहे हो तो वो स्ट्रिंग में रहेगा। ठीक है, तो आइए थ्योरी बहुत ज्यादा हो चुका है, अभी हम प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं कि ऐसा करते कैसे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको एंड्रॉइड स्टूडियो में आना पड़ेगा। तो मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर दिया है। ठीक है, और इसमें एक फाइल बना दिया है एसिंक स्टार्ट नाम से। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल में आ जाइए और टेक्स्ट में अगर हम एसिंक टास्क के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हम लिख देते हैं एसिंक टास्क।
प्रैक्टिस, ठीक है। टेक्स्ट का साइज में बढ़ा देता हूं थोड़ा, ठीक है। उसके बाद आपको एक बटन लाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए सिंपल, इसकी अलाइनमेंट कर लीजिए, इसका नेम चेंज कर देता हूं, फिर आप इसकी ऑन क्लिक प्रॉपर्टी में आ जाइए और इसमें नए नेम दे दीजिए किसी फंक्शन का, लाइक क्लिक फंक्शन, ठीक है। अब आप मेन एक्टिविटी में आ जाइए, तो आपको क्या करना है, सिंपल पब्लिक फंक्शन बनाना है, पब्लिक वॉइड क्लिक फंक्शन, ठीक है, व्यू वी, ओके। तो देखिए अभी हमको क्या करना है, हमको एक एसिंग टास्क क्लास बनानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, com.example में आऊंगा और आपको एक जावा क्लास बना देना है। तो इसको मैं क्या नेम दूंगा, लाइक माई एसिंग टास्क क्लास, ठीक है। ये मेरी एसिंग टास्क क्लास है, तो उसको मैं लाऊंगा, थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है। और आपको यहां पे लिखना है एक्सटेंस, ठीक है, जैसा मैंने आपको दिखाया है प्रेजेंटेशन में, एसिंग टास्क, ठीक है। और इसमें आपको पहले ही दिखाया था कि 3 आर्गुमेंट पास करने रहते हैं। सबसे पहला क्या है, पैरामीटर, ठीक है। तो यहां पे मैं कोई पैरामीटर पास नहीं करूंगा, मैं नल रखना चाहता हूं उसको, तो वॉइड, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको हम यहाँ पे कुछ दिखाएंगे कि प्रोग्रेस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पैरामीटर और यहाँ पे प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस में यहाँ पे इंटीजर में शो करूंगा। फिर उसके बाद रिजल्ट यहाँ पे हम सिंपल स्ट्रिंग फॉर्मेट में शो करेंगे, ठीक है। ऑल्ट एंटर क्लिक कीजिए और इंप्लीमेंट कर दीजिए मेथड। तो सबसे पहले कौन सा मेथड इंप्लीमेंट होगा, डू इन बैकग्राउंड। तो अब हम क्या करेंगे, जो बाकी मेथड है उनको भी इंप्लीमेंट कर देते हैं, लाइक ऑन प्री एग्जीक्यूट, ठीक है, और ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट, और लास्ट में ऑन प्रोग्रेस अपडेट। अभी आपको एक कंस्ट्रक्टर बना देना जिसमें आप कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पब्लिक माई एसिंग टास्क क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट लाएंगे ct, ओके। तो कॉन्टेक्स्ट ctx, ठीक है। यहाँ पे मैं उनको प्रोग्रेस डायलॉग शो करने वाला हूँ, तो इसलिए एक प्रोग्रेस डायलॉग बना रहा हूँ pd नाम से, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, ये हमने पहले भी सीखा हुआ है पिछली वीडियोस में, आप देख सकते हो, ctx इक्वल्स टू ct, ठीक है। देखिए अब हम ऑन प्री एग्जीक्यूट मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले pd इक्वल्स टू न्यू प्रोग्रेस डायलॉग, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट दिस का यूज नहीं कर सकते हैं। सो सिंपल आपको क्या लिखना है, pd डॉट सेट टाइटल, सेट टाइटल में मैं क्या लिखूंगा, डाउनलोडिंग, फिर इसके बाद आपको लिख देना pd डॉट सेट मैसेज, इसमें आप लिख सकते हैं प्लीज वेट, ठीक है। अब आपको एक बटन बनाना है, pd डॉट सेट बटन प्रोग्रेस डायलॉग डॉट सेट बटन अंडरस्कोर नेगेटिव, और आपको कैसा बटन बनाना है, कैंसिल,
ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखना है न्यू प्रोग्रेस डायलॉग, न्यू ऑन क्लिक, ठीक है। तो आपका पूरा कोड जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, डायलॉग डॉट कैंसिल, और इस डायलॉग बॉक्स को आपको शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल लिखना पड़ेगा pd डॉट शो। तो याद रखना कि इसको आपको लिखना ही है, क्योंकि इसके बिना आपका प्रोग्रेस डायलॉग जो है वो शो नहीं होगा। ठीक है, अभी हम अपने डू इन बैकग्राउंड में आ जाएंगे। तो डू इन बैकग्राउंड में मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि ये सभी मेथड रन करते हैं। ठीक है, तो डू इन बैकग्राउंड में मैं आपको सिंपल कोई फाइल डाउनलोड डू इन बैकग्राउंड में आपको कोई फाइल डाउनलोड करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको सिंपल एक थ्रेड को स्लीप करके दिखाऊंगा। आपको दिखाऊंगा लॉग कैट में कि ये मेथड जो है वो इन द बैकग्राउंड में रन कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल फॉर लूप चलाऊंगा, इंट I equals to 1 सेमीकोलन I less than equals to 10 सेमीकोलन प्लस प्लस I। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थ्रेड को स्लीप करेंगे। ठीक है, स्लीप, और कितने टाइम में के लिए आप करना चाहते हो, तो सपोज कीजिए मैं 3 सेकंड्स के लिए, 3 मिली सेकंड के लिए थ्रेड को स्लीप कर रहा हूं। तो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको इसको ट्राई ब्लॉक में डालना है। थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लेता हूं। अभी आप कैच को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, एक्सेप्शन, कि अगर कोई एक्सेप्शन कॉट होता है तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो देखिए एरर चला गया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सपोज कीजिए अगर आपका कोई एरर आ रहा है तो आप एरर को कैसे दिखाएंगे, आपको क्या करना है, लॉग डॉट आई। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि एक्सेप्शन आ गया है। ठीक है, और कौन सा मैसेज दिखाएंगे, सिंपल ई, सिर्फ वहां से जो मैसेज आएगा गेट मैसेज। ठीक है, और यहां पे आपको देखिए रिटर्न क्या करना है, स्ट्रिंग। तो आपको सिंपल क्या रिटर्न करना पड़ेगा, तो रिटर्न आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके फेलियर। ठीक है, अगर आपका कोई एक्सेप्शन आता है तो आपको सिंपल दिखाना है फेलियर। ठीक है, फिर उसके बाद रन करते टाइम अगर आपका सिंपल अच्छे से रन कर रहा है तो आपको कैसे दिखाना है, लॉग डॉट आई, तो आपका जो थ्रेड है वो एग्जीक्यूटिंग हो रहा है। किसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा, ठीक है। तो देखिए ये आपके मतलब आई को एक बार सबसे पहले क्या आएगा, आई इक्वल्स टू 1, फिर 3 सेकंड के लिए स्लीप करेगा, फिर उसके बाद आई इक्वल्स टू 2 के लिए प्रिंट करेगा, फिर 3 सेकंड की स्लीप, फिर उसके बाद आई इक्वल टू 3 के लिए। ठीक है, अगर आप ये चीज पूरा यूजर को दिखाना चाहते हो तो उसके लिए आपको यूआई में आना पड़ेगा। तो यूआई में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन प्रोग्रेस अपडेट को कॉल करना पड़ेगा। तो आपको मैंने जैसे प्रेजेंटेशन में दिखाया था कि ऑन प्रोग्रेस अपडेट को कॉल करने के लिए आपको पब्लिश प्रोग्रेस मेथड का यूज करना है। तो उसके लिए आप कर सकते हो उसका यूज, पब्लिश प्रोग्रेस। ठीक है, आप कहां से कॉल कर सकते हो उसको, इनसाइड डू इन बैकग्राउंड, ये याद रखना। ठीक है, तो यहां पे मैंने इसको यहां पे कॉल किया है। तो जैसे आप पब्लिश प्रोग्रेस मेथड को कॉल करते हो, मतलब जैसे आप पब्लिश प्रोग्रेस मेथड लिखते हो तो वो क्या करता है आपका, तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले ऑन प्रोग्रेस अपडेट मेथड को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो उससे पहले मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ कि अगर ये अच्छे से रन हुआ तो मैं रिटर्न करूंगा सक्सेसफुल। ओके, तो अब यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, ऑन प्रोग्रेस अपडेट में आ जाएगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंट, सपोज कि जब वैल में आ रहा है तो वैल्यूज, अब तो यहाँ पे 0 पे ही आएगा, 0th पोजीशन पे। तो ठीक है, तो अब वैल के अंदर चला गया है। तो अगर आपको ये शो करना है यूजर को कि कितना डाउनलोड हुआ है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप सिंपल लिखोगे pd डॉट सेट प्रोग्रेस, उसमें आप डाल दीजिए वैल। ठीक है,
तो आपका ऑन प्रोग्रेस अपडेट मेथड भी कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट में जैसे आपका पूरा बैकग्राउंड टास्क रन हो गया है, तो उसमें आप क्या करोगे, आपको लास्ट में अगर सपोज कीजिए अगर आपका पूरा डाउनलोड हो चुकी है फाइल, तो आपको टोस्ट शो करना है, तो आप टोस्ट को शो करोगे। ठीक है, तो टोस्ट में मैं सिंपल यहाँ पे स्ट्रिंग शो कर दूंगा। ठीक है, तो हमारी जो हमने पूरी एसिंक टास्क क्लास बनानी थी, ठीक है, वो अपनी एसिंक टास्क क्लास बना दिया है। अब हमको सिर्फ यहाँ पे मेन एक्टिविटीज को कॉल करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल आऊँगा यहाँ पे और मैं माई एसिंक टास्क क्लास, ठीक है, तो इसको मैं सपोज नाम दे देता हूँ AMATC। ठीक है, तो यहाँ पे आऊँगा और AMATC इक्वल्स टू न्यू माई एसिंक टास्क क्लास। ठीक है, और यहाँ से ये बोल रहा है देखिए कॉन्टेक्स्ट पास कीजिए, तो आपको यहाँ पे दिस पास करना है। ठीक है, जब आप ये दिस यहाँ से पास कीजिएगा तो ये यहाँ पे आपके कंस्ट्रक्टर में आएगा। ठीक है, तो उसके बाद रन करने के लिए यहाँ पे मेरे को क्या करना है, AMATC डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी पास कर सकते हो। ठीक है, बट लाइक अगर आपको URL पास करा तो आप यहाँ पे पास कर सकते हो, बट यहाँ पे हमने void चूज किया है तो हम मेरे को कुछ पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए रन करके देखते हैं कि हमारी ये एप्लीकेशन कैसे दिखती है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए जब तक हो रहा है। तो देखिए हमारी एप्लीकेशन रन कर चुकी है। तो जब मैं रन टास्क को क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है डाउनलोडिंग, और स्पिनर की फॉर्म में आपको डाउनलोडिंग शो कर रहा है। ठीक है, और देखिए अगर आप नोटिस करोगे कि थ्रेड एग्जीक्यूटिंग 2, थ्रेड एग्जीक्यूटिंग 3, ठीक है, तो ये 3 सेकंड के बाद जो है आपका जो है वो एग्जीक्यूट होते जा रहा है, एग्जीक्यूटिंग 4, एग्जीक्यूटिंग 5। बट एक चीज को मैं चेंज करना चाहता हूँ, लाइक स्पिनर की फॉर्म में आपको शो नहीं हो रहा है कि कितना डाउनलोडिंग हो रहा है। तो ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा PD डॉट, पहले तो सेट मैक्स, ठीक है, तो 10 लिखता हूँ। तो उसके बाद PD डॉट सेट प्रोग्रेस स्टाइल। ठीक है, मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल स्टाइल जो है वो चूज कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं और देखते हैं आप कैसे रन कर रहे हैं। तो देखिए एप्लीकेशन रन कर चुका है। तो अब मैं सिंपल रन टास्क को क्लिक करूंगा। तो रन टास्क को क्लिक करने पे आपको एक चीज नोटिस देखिए कर रहे हो आप कि देखिए अब आपको एक हॉरिजॉन्टल टाइप में शो हो रहा है और आपको सिंपल डाउनलोडिंग भी शो कर रहा है कि 10%, 20%। देखिए और एग्जीक्यूटिंग 3 और 4, देखिए 3 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट करेगा 5 को, 3 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट करेगा 6 को। ठीक है, यहाँ पे नोटिस कीजिए। ठीक है, 3 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट कर रहा है 7, फिर 3 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट कर रहा है 8, और वैसे ही आपका पूरा आपको प्रोग्रेस शो हो रही है। ठीक है, और लास्ट में आपको टोस्ट की फॉर्म में सक्सेसफुल शो करेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ हो। ठीक है, तो ऐसे हम बैकग्राउंड में टास्क को ही रन करते हैं। ठीक है, आपको जो कोड का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।